बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल दाल चना, जिसको हम तड़का लगा के बनाएंगे बिल्कुल सेम ढाबा स्टाइल में, जो कि इतनी मज़े की तैयार होती है और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। जिसके लिए मुझे चाहिए आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगोने के बाद 90% बॉयल कर लिया था। देखिए हमारा दाल का दाना जो है वो साबुत ही है। उसके बाद मैंने लिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने पीस लिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 4 चम्मच, एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया लंबाई में। 1 चम्मच हमें चाहिए लाल मिर्च, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच खाने वाला साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि मैंने दाल में भी बॉयल करते वक्त नमक डाला था, इसलिए हम कम नमक यूज़ करेंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून गरम मसाला। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें हैं मेरे पास साबुत डंडी वाली, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक, ये हम लास्ट पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने एक पतीली में घी डाला। ढाबे पे खाने घी में ही बनाए जाते हैं, ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए आपने भी घी ही ऐड करना है। इस तरह खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। मैंने एक बड़ी प्याली घी की ली, क्योंकि दाल में हमेशा घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अंदर मैंने एक प्याज अपना फ्राई किया, गोल्डन फ्राई हो गया तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से आपने इसको भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए और कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भुन गया अच्छे से, देखें फ्राई हो गया, हमारा ब्राउन हो गया है। उसके बाद मैं अपनी टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटरों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। मसाला भुन गया तो मैंने इसमें अपने ड्राई मसाले सारे ऐड कर दिए। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनती गई। जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने 2 दफ़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लिया। घी ऊपर आ गया तो मैंने इसमें अपनी चना दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम लगा देंगे, ताकि जो हमारे मसाले के सारे टेस्ट हैं वो दाल के अंदर आ जाए। अब आप इसको ढक के 5 से 7 मिनट का आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कवर कर देना है। 5 से 7 मिनट हो गए तो मैंने इसको चेक किया, माशाल्लाह से दाल हमारी रेडी हो गई थी। मसाले की जो तरी थी वो मैंने निकाल ली थी अलग से। अब इसके अंदर ये चीज़ लाजमन डालनी है आपने, 2 चुटकी कसूरी मेथी। इसी से देखिएगा आपका दाल का टेस्ट कैसे बदलता है। उसके बाद मैंने जो अपना गरम मसाला और काली मिर्चें थी वो ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मिक्स किया और मैंने अपना धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी। मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे से। माशाल्लाह से दाल हमारी रेडी हो गई है। जो तरी मैंने सेपरेट की थी मसाले से वो मैंने दाल के ऊपर ऐड कर दी और मैंने एक छोटी सी खूबसूरत सी कढ़ाई में दाल को डिश आउट कर लिया। साथ मैंने कचुम्बर सैलड बनाया और ज़ीरे वाले राइस। आप इस तरह सैम्पल करके देख लें। खाना देखने में जितना खूबसूरत लगता है, खाने में भी फिर उतना ही मज़ा आता है। माशाल्लाह से खाना हमारा रेडी हो गया। खूबसूरत तरीके से मैंने इसको डेकोर किया। अब मैं दाल टेस्ट करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की दाल और सेम ढाबा स्टाइल टेस्ट इस दाल का आया है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने वही सेम चीज़ें ऐड करनी है। तो देखिएगा माशाल्लाह से आपकी दाल कितनी अच्छी रेडी होगी। ख़ुद भी खाइए, आने वाले मेहमानों को भी खिलाइए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।